फिरोजाबाद में दीपावली के त्योहार से पूर्व एक ऐसा हादसा जो कहीं ना कहीं कई घरों के चूल्हों को बुझा चुका है। आपको बता दें, फिरोजाबाद के रामलीला बाजार में, काट बाजार में भीषण आग लगी और भीषण आग के बाद सारी दुकानें जलकर राख हो गई। कई नेता, जनप्रतिनिधि, कई अन्य पार्टियों के नेता भी यहाँ पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार, व्यापारियों से मिलने के लिए। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये किस तरह से अपना त्योहार मनाएंगे, और त्योहार से पूर्व इतना बड़ा हादसा, ये बड़ा दर्दनाक हादसा फिरोजाबाद में हुआ। उसी क्रम में फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे, रविंद्र लाल तिवारी जी, उनके कई युवा नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ 3 दिन से ये व्यापारी, जो दुकानदार भाई हैं, धरने पर बैठे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, इनका शांति प्रिय विशाल धरना यहाँ पर चल रहा है। अब पूछते हैं और जानते हैं किस तरह से इनका दुख बांटने का प्रयास कर रहा है फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल। अजय जी, आप यहाँ पर आए हैं, घटना बहुत दुखद है। सबसे पहले तो इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी आपके चैनल के माध्यम से इन सभी दुखद व्यापारियों के साथ, जो मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इस महान दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ हूं। पूरा फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी भी इन लोगों के साथ हैं। अपने आप में अकेला न समझते हुए मैंने इनके दुख को बांटा और उस मामले में ये निर्णय लिया है हम सभी लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर कई राजनीतिक दलों के लोग आते हैं और आते भी रहेंगे, परंतु देने के लिए केवल उन पर आश्वासन है और कुछ नहीं है। मैं पिछले 40 वर्षों से व्यापारी सेवा करता रहा हूं और मैंने ये देखा भी है कि बड़े बड़े घटनाक्रमों में सदैव राजनीतिक दलों के नेता आए और आश्वासन देकर चले गए, परंतु व्यापारी ने और व्यापारी के साथ में व्यापार मंडल ने सदैव एक दूसरे का सहयोग किया। आज की इस दुख की घड़ी में भी मैं इन पीड़ित दुकानदारों के साथ, जो काट बाजार के दुकानदार हैं, हमारे अध्यक्ष जी जो श्री छोटेलाल जी हैं, इनके बीच में हम सभी लोगों ने एक राय होकर ये तय किया है कि हम सभी लोग पहले एकजुटता के साथ, हम एकजुटता के साथ इस समस्या की और इस दुखद की घड़ी की संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष में सबसे पहले हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं, जिनसे हमारा ये पैक्ट भी हुआ है कि कहीं दुख की घड़ियों में हम एक दूसरे संगठनों को सपोर्ट करेंगे। उस कड़ी में आज हमारे भानु प्रताप जी भी हमारे बीच में आए और उन्होंने भी हमको 9 तारीख तक के लिए ये आश्वस्त करके चले गए कि 9 तारीख तक या तो मुख्यमंत्री जी या हमारे जिलाधिकारी महोदय इस समस्या का निदान कराएं, अन्यथा की स्थिति में महासंग्राम होगा। अजय जी, एक बड़ा सवाल, जैसा कि दुकानदारों से मैंने पहले भी बात की थी और अभी भी बात की है, दुकानदारों का कहना है ये आग कोई नई नहीं लगी, इससे पहले भी 2-3 बार लगी, ये 4थी दफा लगी है। क्या कारण माना जाए, लापरवाही कहाँ बरती गई? वास्तविकता के दृष्टिकोण से जब आपने ये प्रश्न किया है, ये बहुत ही एक गंभीर प्रश्न है। बार बार ये आग लगती है, इसका कारण केवल यही है कि यहाँ के कुछ लोग या कुछ यहाँ के प्रशासनिक और राजनीतिक लोग हमारे इस बाजार को नहीं बनने देना चाहते हैं। पूर्व में 2020 में और उससे पूर्व में भी 2002 में, 2000 और कई 4 बार की घटनाओं के बाद 2020 में ये तय किया गया था हम सभी लोग अपनी पक्की दुकानें बनवा लें, जिसमें हमारी रामलीला चौराहा की दुकानें भी उसमें जली थी। परंतु हमने दोनों दुकानदारों की, दोनों एसोसिएशनों से बड़ा स्पष्ट कहा था कि अपनी अपनी दुकानें बनवा लें, परंतु दुकानें, हमारी रामलीला चौराहा बाजार समिति के अध्यक्ष नाम सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी सभी दुकानदारों की अपने निजी खर्चे से दुकानें बनवा ली और आज वो पक्की दुकानें बन चुकी हैं। हमने काट बाजार के भी दुकानदारों से कहा था कि अपनी दुकानें बनवा लें, कुछ ईंटें भी आई थी, मगर किसी भी राजनीतिक प्रेशर से या किसी कारण से वो पक्की दुकानें नहीं बनवा पाए। आज बहुत ही मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक लोग हम लोगों का कभी भी भविष्य में हमारा हित नहीं कर सकते, न भला कर सकते हैं। अरे जी, मैंने यहाँ पर देखा था कि ये रामलीला जो कार्यक्रम है उससे शुरू होने से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। तमाम व्यापारी, सबको पता होगा यहाँ पर, उसमें कई व्यापार मंडल के पदाधिकारी या कार्यकर्ता भी शामिल थे। उन्होंने खड़े होकर अतिक्रमण को हटवाया था। क्या कारण मानूं उसको? देखिए, यहाँ पर रामलीला जो होती है एक विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम होता है और उसके सटे हुए हमारा ये काट बाजार भी है। इस बहाने से यहाँ के कुछ लोग इस बहाने से रामलीला को कराने के लिए यहाँ पर स्थायी दुकान या स्थायी बाजार नहीं बनने देना चाहते हैं। सबसे बड़ी कारण हमारा सदैव यहाँ पर यही बात रही है कि हमारे जो बाजार यहाँ पर है और विगत 40-50 वर्षों से यहाँ पर काट बाजार के व्यापारी हैं, तो उनको पक्की दुकानें क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, जबकि उन्होंने किराया भी लिया है और रसीदी में दे रहे हैं। परंतु केवल और केवल एक षड्यंत्र के तहत हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता है। इस उत्पीड़न को हम सब
भली बात समझ चुके हैं। और आज हम सभा के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल घोषणा कर देना चाहते हैं कि 9 तारीख तक, जैसे हमारे भानु भाईजान ने कहा है कि हम 9 तारीख तक के लिए इंतजार करते हैं, या तो प्रशासन और शासन के लोग हमको मुआवजा दे दें या हमारी व्यवस्था को बना दें, अन्यथा की स्थिति में महासंग्राम अब यहाँ नहीं होगा, पूरे संपूर्ण फरियाद के बाजारों में होगा। और 9 तारीख के बाद हम अपनी अपनी दुकानें सब अपनी अपनी बनाना शुरू करेंगे, निर्माण कार्य, और जो रोकेगा उससे महाभीषण युद्ध भी होगा। हम इस मामले में कहीं भी कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। ये केवल कहना चाहूंगा कि यहाँ की प्रशासन और शासन और यहाँ के कुछ अवांछनीय तत्व सब एक साथ मिले हुए हैं आज के इस दौर में, तो इसलिए अब इसका तो जांच, फिर उन्होंने कह दिया, हमने जांच लगा दी एडीएम साहब को, एसपी सिटी साहब को, और फिर ऑर्गेनाइजेशन की बातें, ये सब फिर होती रहेंगी। परंतु हमारी वास्तविकता की स्थिति में हम तो बर्बाद हो चुके, हमको आबाद करने के लिए अब क्या करना चाहिए, इसके लिए हम तो अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि 9 तारीख से हम अपनी दुकानें बनाएंगे। और हमारे व्यापारियों ने सभी ने एकजुटता के साथ ये कह दिया है कि हम अपनी दुकानें बनाना शुरू करेंगे। अगर हमारी दुकानों के निर्माण कार्य में किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसके लिए फिर भयंकर परिणाम साबित होंगे। उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। साथ ही हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि फरियाद उद्योग व्यापार मंडल इस वर्ष दिवाली का त्योहार नहीं मनाएगा। हम अपने काट बाजार व्यापारियों के दुखद समस्या के समाधान के लिए उनके साथ हैं और रहेंगे। दीपावली के बाद अगर फिर भी नहीं माना प्रशासन, तो हम संपूर्ण फरियाद के एक एक दुकानदारों को अपनी दुकानों को एक साथ लेते हुए बंद कराएंगे और अपनी इन काट बाजार की समस्या का निदान कराएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद थे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार दीपावली का त्योहार फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल नहीं मनाएगा, चूंकि ये व्यापारी थे और इन व्यापारी की दुकानों में आग लगी, तो कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। वहीं इस काट बाजार के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आप हैं या आप हैं जिला अध्यक्ष? नहीं, मैं बस एक छोटी सी मैं आपको ये चाहते हैं कि काट बाजार में बार बार आग लगती है, ये दुकानें जल्दी से जल्दी 8 तारीख तक पहले ही बनवा दे प्रशासन शासन, तो बहुत कृपा होगी। हम नहीं कि हमेशा गुन गाएंगे, चौक हम व्यापारी हैं, सीधे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, इनकी बार बार लगने से बहुत नुकसान होता है। बहुत आज यानी लेडीज सब रो रही हैं, एक एक लेडीज भानु यानी गुरु आए तो उनके सामने रो रही थी। हम यही चाहते हैं जल्दी जल्दी इनको नवार जल्दी जल्दी दुकान बननी चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, सदर विधायक जो फिरोजाबाद के हैं वो भी लखनऊ गए, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा है आपकी कई मांगों को लेकर। हाँ, क्या वो भी यानी अब कह रहे हैं, पहली बार तो ऐसा नहीं किया था उन्होंने, पहले बार तो यानी हमारी ईंटें एक भी नहीं लगने दी थी। अब कर वो तो कह रहे हैं कि अब कर बनाने कह रहे हैं, प्रशासन यानी योगी से बात रख रहे हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। मुआवजे की किसी तरह की कोई बात हो रही है? मुआवजे की ऐसा है, मुआवजा दें तो हमें जल्दी जल्दी दें, चौक त्योहार ऊपर है, जब हमारा टाइम निकल जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा मुआवजा की। तो डीएम साहब भी जब बात की घोषणा कर सकते थे, यानी लोगों को उस दिन आए और चले गए, हम वहां पर भी गए, वो तो बन के कोष में तो बहुत कुछ होता है, पर वे करना नहीं चाहते हैं, गरीब लोगों की मदद करें बस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस काट बाजार के जिला अध्यक्ष जो थे वो भी हमारे साथ मौजूद थे। पूरा नाम क्या है चाचा आपका? छोटे लाल जी थे। तो यहाँ तमाम दुकानदार भाई हैं। अफसोस की घड़ी है, पिछले 3 दिन से ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और आस में बैठे हैं कि इनको मुआवजा मिले और इनकी जो दुकानें जल गई हैं उनको पक्का बनाया जाए। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।